बहुत ही कम कपड़े में इस्त्री स्टैंड का कवर बनाने का मैं आज आपको तरीका बताऊंगी। इसके अलावा इस्त्री की तार कभी भी ख़राब ना हो, उसके लिए कमाल की टिप बताऊंगी। इसके अलावा बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये मोटे स्टफ में कपड़ा है, इसे फलालैन कहते हैं और ये इस्त्री स्टैंड के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इस पे जलने के निशान या इस्त्री के निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। तो ये मैंने डार्क कलर में पसंद किया था, लाइट कलर्स मुझे इस काम के लिए ठीक नहीं लगा। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा था कि इस्त्री स्टैंड का कवर बनाने के लिए। और ये मैंने 2 गज कपड़ा लिया था और ये थोड़े बड़े बड़े भर में है। तो इसका मैं इस्त्री स्टैंड का कवर और फ्रिज का कवर दो मैंने इसके बनाने हैं। तो ये इस्त्री स्टैंड के नाप से मैंने ना कटिंग करके तो इसे काट लिया सादा से तरीके से, बिल्कुल सादा सा। उसके बाद इसके चारों कोनों पे सिलाई लगा लेनी है ताकि धागे ना निकले। और इसके बाद हमने ना इसकी पट्टियाँ बना लेनी है ताकि हम चारों तरफ से इसे बांध लें और ये बिल्कुल अपनी जगह से हिले ना। और मजबूती के साथ जो है ना हमारा इस्त्री स्टैंड जो है वो चारों तरफ से जब बेल्ट लगा के इसे बांध लेंगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और हमारा जो है ना वो बहुत ही ठीक इस पे कपड़े प्रेस होंगे या कपड़ों की कटिंग करनी है तो हर तरीके से जो है ना वो सूटेबल होगा। तो इसके नीचे जो है ना ये मुख्तलिफ जो पुराने से कपड़े होते हैं ना, ये खेस या चादरें हमारी ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें वेस्ट ना करें, उन्हें फेंके ना, बल्कि वो तय लगा के तो इस्त्री स्टैंड के नीचे जो है ना वो आप बिछा लें। जिस तरह आपको ये रेड और नीचे ग्रीन एक कपड़ा नज़र आ रहा है, तो ये इस तरीके से मैंने काट इन्हें रखा हुआ था। ये नीचे बिछा लिए हैं ताकि हमारा जो है ये ना ये नरम सा थोड़ा इसका स्टफ़ बन जाए ना। तो उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से जो कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो ये वो मैं बेल्ट काट रही हूँ जो इसे बस इस तरह मैंने फ़ोल्ड करके और इसकी तनियाँ सी बना लेनी है। और ये जो डोरियाँ बनेंगी उसके बाद इसे इसके साथ अटैच करके तो चारों तरफ से इसे बांध लेना है। तो ये हमारा बहुत ही इस्त्री स्टैंड जो है ना कमाल का रेडी होके तैयार हो गया। तो बिल्कुल थोड़े से कपड़े में मैंने बनाया, थोड़ा सा कपड़ा इस पे लगा है, ज़्यादा बिल्कुल भी मैंने कपड़ा नहीं बनाया। कई दफ़ा तो मैं ना इसके चारों कोनों पे जो है ना वो फ्रिल बना के लगाती थी, लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं था कि मैं फ्रिल वाला बनाऊँ। तो ये सादा से कपड़े से ना, थोड़े से कपड़े से सादा सा जो है ना वो मैंने आयरन बोर्ड का कवर रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये आपको आइडिया पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट टिप ये है कि ये सिलाई मशीन है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा मुमकिन ही नहीं है। तो ये मैंने ना जो इसका ऑयल है वो इस बॉटल में डाल के रखती हूँ ड्रॉपर में। तो उसके बाद ये इसे डालना आसान होता है। इसके जो जितने ये सारी जो जगह बनी हुई है ना जहाँ पे हम ऑयल डालते हैं, अच्छी तरह से डाल लें। क्योंकि जब भी हम कपड़े 2 सूट सीने के बाद ना आप इसे अच्छी तरह से आयलिंग करके तो इसे धूप में रखें। उसके लिए ये होगा कि आपकी मशीन का कभी धागा नहीं टूटेगा, सुई नहीं टूटेगी, ये बहुत ही नरम रहेगी और जंग नहीं लगेगा। और धूप में रखने से ये है कि इसके जो ऑयल है ना वो इसके सारे पुर्जों में अच्छी तरह से चला जाएगा और कभी भी ये आपकी जो सिलाई के दौरान इसका टांका ख़राब नहीं होगा। आपकी मशीन बहुत अच्छे से चलेगी, सालों साल ख़राब नहीं होगी। हर 2 सूट के बाद जो है ना वो अच्छी तरह इसे ऑयल लगाने का जो है ना वो आप अपना आदत बना लें। उसके बाद इसे अच्छी तरह तेज़ तेज़ चलाएं। तो चलाने के बाद इसे धूप में रखें और ये आपकी जो सिलाई मशीन है उसकी उम्र बढ़ाएगी, उसकी कारकर्दगी बहुत ही बेहतरीन होगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हर 2 सूट के बाद अच्छी तरह आयलिंग करना, ये अपनी आदत बना लें। ये मेरी शादी की मशीन है जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, बहुत ही अच्छी नई हालत में है, इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो बस मेरा इसके साथ ऐसे ही टाइम गुजरता है, आप भी ज़रूरी से फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि ये कुछ दिन पहले मैंने अपनी इस्त्री की जो तार है ना ये बदली है। ये इसमें बल पड़ जाते हैं और इतनी ये हार्ड किस्म की होती है और जब हम इसके बल नहीं निकालते हैं तो फिर ये बहुत ही जल्दी जो है ना तार ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए तरीका ये है कि इसे एक बार फोल्ड करके ना अच्छे तरीके से तो इसे अटैच करना है इस्त्री के साथ ताकि इसमें बल ना पड़े, इसकी तार जो है वो टेढ़ी ना हो, ख़राब ना हो। तो इसे इस तरह से फोल्ड करके ना साथ लगा लें। तो उसके लिए क्या चाहिए था, एक मेरे पास पुरानी पोनी थी, लूज़ हुई पोनी है और उसके ऊपर एक मोती लगा हुआ है। ये देखिए ये मोती लगा हुआ है इसके ऊपर और बिल्कुल भी ये लूज़ हो चुकी है जो कि हमारे किसी काम नहीं है। तो इसे इस तरह से ना, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर से ये ना मोती वाला जो हिस्सा है वो गुजार देना है। तो ये आपकी इधर ना एडजस्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी इसे जो है ना वो कुछ भी इस पे, ये देखिए एक बेकार सी पोनी के साथ मेरी जो इस्त्री है वो अच्छे से कवर हो गई है। अब ना इसकी तार बिखरेगी, ये इसी तरह सिमटी सिमटाई रहेगी और मेरी इस्त्री की तार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ज़रूर आप इस टिप को फॉलो कीजिएगा।
बहुत ही सादा सी टिप है और ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा। हम चीनी डालते हैं ना, चीनी डालने के लिए आप किसी छोटी बोतल में डालें या बड़े में डालें, इस तरह एक फालतू बोतल को कट करके उसके मुंह की तरफ से ना ऐसे एक हैक बना के रख लें। तो इस तरह से आप ना इसमें ये छोटे पवे के साथ मैं चीनी डालते जा रही हूँ, तो ये इस तरह से फिल कर लें। आपकी जो चीज़ दालें डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इर्द गिर्द बिखरेगी नहीं, ज़ाया नहीं होगी। तो इस तरीके से ना वो अच्छे तरीके से आपकी जो डब्बे में चीनी है ना वो इसमें डल जाएगी। ये देखिए जी, हमारा डब्बा जो है वो फिल हो गया है। तो ये बहुत ही एक हमने अच्छा बना के रखा हुआ है। तो हर बार जब दालें फिल करनी हो, चीनी डालनी हो, कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की किसी छोटे या बड़े डब्बे में, तो इस तरीके से हम डालते हैं, तो वो ये है कि वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये अब एक छोटे डब्बे को फिल कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी ये फालतू बोतल का एक होता है ये घर में, तो वो बना के रख लें, तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कीजिए।